दिगंबर मुनि सिर्फ मोर पंख ही पीछे क्यों लेते हैं और किसी पक्षी की पीछे क्यों नहीं लेते? और मेरा ये एक और प्रश्न है कि आप लोग हर साल पीछे क्यों बदलते हैं? मोर पंख का मूल कारण है, जितने लोग आप लोगों के बाल होते, यदि आप 8-15 दिन बालों को साफ नहीं करें तो चिक्कट हो जाते, कड़े हो जाते। और दूसरी, ये बाल जो हैं कठोर होते हैं। यदि आपका बाल आपकी आंख में डाला जाए और यूं रगड़ दिया जाए तो आंख कट जाएगी। सारे जितने लोग होते हैं तो वो जीवों की हिंसा करने वाला हो जाता है। अन्य पक्षियों के जो बाल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम 2-3 बार ही लगाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। मयूर पंख के बालों में 5 गुण होते हैं। एक गुण होता है कोमल, इतना कोमल होता है कि यदि हम आँख के पंख में, अपनी आँख में भी इसको रगड़ें तो आँख में आंसू भी नहीं आएगा, कटेगा भी नहीं। एक होता है मृदु, मृदु यानी स्पर्श करने में इतना सुहावना लगता है जीव जंतु को कि जैसे हम जीव को लगाएंगे तो उसको चुभेगा नहीं। दूसरा होता है निष्परिग्रही, ये मैल को ग्रहण नहीं करता। आपके बालों में, किसी के बालों में, गाय बैल के बालों में आप देखना मिट्टी लग जाए तो गुलटा बन जाते, उसकी मिट्टी बन, ये नहीं पकड़ते। साल भर में कितनी भी गंदगी में गिर जाए, कितनी मिट्टी लग जाए, जैसी सूखे कि हम यूँ झड़ा देंगे इसका मैल गिर जाता है। तो ये मुनि महाराजों जैसा निष्परिग्रही होता है। मुनि महाराज जैसे परिग्रह ग्रहण नहीं करते, जैसे मान लो इसको ले भी रहे हैं, मान लो घड़ी को ले भी लिया तो हमें परिग्रह का नहीं, ये छोड़ दिया, ऐसे ये मैल को छोड़ देती है, हल्की होती है। चींटी के ऊपर रख भी दी जाए तो चींटी मरेगी नहीं, उसको सुख महसूस होगा। तो इस प्रकार से ये और ये बाल सबसे बड़ा है, ये स्वयं छोड़ती है। और जो पंख हैं वे कोई पक्षी छोड़ते नहीं हैं, उनके पक्षी के पंख गिरते हैं। कोई भी पक्षी है अपने पंखों को छोड़ता नहीं है, टूट जाने अलग चीज़ है, लेकिन मयूर जो है हर साल अपने पंखों को छोड़ती है, स्वयं इच्छापूर्वक छोड़ती है। ये टूटते नहीं हैं, ये छीने नहीं जाते। अन्य पक्षियों के पंख जो हैं हमें छीनना पड़ेंगे और हम छीनेंगे तो वो पंख रहित होकर मर जाएगा। लेकिन मयूर जो है अपने सुता पंख दिवाली और दशहरा के बीच में सभी संसार के मयूर अपने पंखों को छोड़ते हैं और इन पंखों को छोड़ते हैं और दूसरे पंख उस स्थान पर आ जाते हैं। इसलिए इन पंखों से मयूर को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, उसको कष्ट नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि हमने ये पंख छोड़ दिए। अन्य पंखों को यदि हम छोड़ेंगे तो नुकसान कर सकता है, तो इसलिए ये मयूर पंख की पीछे ली जाती है। कुचित कदाचित कभी आपातकाल में गिद्ध पंखों का भी एक उल्लेख मिला। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहीं क्यों बदलती है आगम सिद्धांत नहीं, कहीं जा रहे थे, मयूर पंछी गिर गई तो वहाँ गिद्धों के पंख पड़े हुए थे, उनको उठा लिया, काम चलाओ। तो क्योंकि वो मुलायम तो होते हैं, लोग अपने आप गिरे हुए थे तो निकाल लिया, ले लिया, लेकिन उसमें भी हिंसा होती है, इसलिए मयूर पंख ली जाती है। साल भर में इसलिए बदलते हैं क्योंकि एक स्थान पर रहते हैं, पंखों की उपलब्धि हो जाती है। अब रास्ते में हम कहाँ से पंख लाएंगे? पहले हम जंगलों में रहते थे तो उस समय नहीं बदलते थे, उस दिन जो पुराना हो गया निकाल दिया, नया उसमें लगा लिया। आजकल की व्यवस्था, इसलिए ऐसा मानना चाहिए मयूर पंख के ये 5 गुण होते हैं। और इसका बाल देखो कितना होता है, इसकी जो हड्डी होती है बहुत पीछे शुरू होती है और इसका झूमर जो है इतना बड़ा झूमर बालों का और किसी जीव का नहीं होता है, ऐसा।